वेलकम टू बायोमिक्स सब, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि पी ग्रैन्यूल सी एलिगेंस में किस टाइप ऑफ रोल प्ले करता है। ठीक है, सो द एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज अ सेकंड लेयर ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन और पी ग्रैन्यूल्स कैसे उसका रोल प्ले कर रहा है। A second anterior posterior asymmetry seen shortly after fertilization is a migration of the P granules. P granules का migration होगा after the fertilization. P granules क्या होते हैं बच्चों? Like they are the ribonucleoprotein complexes that probably function in specifying the germ cell. ये जो P shell जो present होता है, they are the ribonucleoprotein complex और ये आगे जाकर बनाएंगे germ cells. ठीक है, सो जर्म सेल मतलब क्या है? स्पर्म और द एग। इट कैन मेक द स्पर्म और द एग। सो इसका प्रोसेस क्या होता है? फर्टिलाइज जाइगोट इन केस ऑफ द वेरी अर्ली स्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर का जो रैंडमली स्कैटर्ड प्रेजेंट होता है, दीज आर द पी ग्रैन्यूल्स जो कि जाइगोट में प्रेजेंट रहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के कुछ टाइम, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये पी ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे? पोस्टीरियर रीजन में वो माइग्रेट करके वो शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पी ग्रैन्यूल्स मूव टूवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द जाइगोट। ये कौन सा एंड है? ये जो है वो है एंटीरियर एंड और ये जो प्रेजेंट है ये है पोस्टीरियर एंड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के कुछ टाइम बाद ये जो पी ग्रैन्यूल्स जो पूरा स्कैटर्डली प्रेजेंट थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे पोस्टीरियर रीजन पे एंड दे विल बी एक्यूमुलेटेड हियर। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स? एंट्री ओनली द P1 ब्लास्टोमियर। ये जो है P1 ब्लास्टोमियर में एंट्री करेंगे। दे एंटर ओनली इन द ब्लास्टोमियर P1 फॉर्म्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर साइटोप्लाज्म। ये जो प्रेजेंट है, सो जब एक शेल से दो सेल का डिवीजन हो रहा था, एक एंटीरियर शेल एक पोस्टीरियर शेल बन रहा था और एक शेल बन रहा था हमारा फाउंडर शेल और एक सेल प्रेजेंट था हमारा स्टेम शेल। ठीक है, ये जो P1 सेल जो प्रेजेंट था, जो पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट था बच्चों, वो क्या था? वो एक स्टेम शेल प्रेजेंट था। इट वाज हैविंग द स्टेम शेल नेचर। सो ये जो पोस्टीरियर रीजन P सेल जो प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट रहेंगे और इसे बोलते हैं P1 शेल, जो कि आगे जाकर जर्म सेल बनाएंगे। ओके, और यहाँ पे जो पी ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो है P1 सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे पी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये जो स्टेम शेल जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर एक फाउंडर शेल बनाएगा और एक स्टेम शेल बनाएगा जो कि आगे जाकर P2 बनाएगा और ये जो पी शेल्स जो प्रेजेंट है ये आगे जाकर P2 शेल में ट्रांसफर होगा। इन द सिमिलर मैनर ये P2 सेल जो प्रेजेंट है, अगेन इट विल डिवाइड एंड इट विल मेक ए फाउंडर शेल और एक स्टेम सेल बनाएगा विच इज नोन एज द P3. Again this P3 will divide and it will make another one stem shell that is a P4. इसी तरह इस P granules स्टेम शेल में ट्रांसफर होते होते जाएगा, लाइक P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4 में ट्रांसफर होगा एंड फाइनली इट विल गिव द स्पर्म एंड द एग। ठीक है, सो यहाँ पे लोकेशन ऑफ पी ग्रैन्यूल्स आप देख सकते हैं कैसे एक रीजन में प्रेजेंट था, उसके बाद वो पोस्टीरियर रीजन में ट्रांसफर हुआ एंड आफ्टर दिस व्हेन इट इज डिवाइडिंग इन द नेक्स्ट स्टेज इज जब 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज में ट्रांसफर हुआ, 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज में ट्रांसफर हुआ, वो पी ग्रैन्यूल्स भी उसी तरह उसके ऊपर ट्रांसफर होते गया एंड इट गेव राइज टू जर्म सेल्स। ठीक है, सो द लोकलाइजेशन ऑफ द पी ग्रैन्यूल्स रिक्वायर्ड माइक्रोफिलामेंट। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए माइक्रोफिलामेंट। ओके, एज वेल एज अगर माइक्रोट्यूबल्स एब्सेंट है, if there is no microtubules, still then the movement of the P granules is taking place. So movement के लिए कौन सा बहुत जरूरी है? माइक्रोफिलामेंट बहुत जरूरी है। अगर माइक्रोट्यूबल्स एब्सेंट है, still then it can move. सो माइक्रोट्यूबल्स के लिए जरूरत नहीं है। सो इसको प्रूफ करने के लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया गया। सो वो एक्सपेरिमेंट्स क्या था? एक पी ग्रैन्यूल्स को लिया गया और उसे ट्रीट किया, उस जाइगोट को ट्रीट किया विद साइटोकैलासिन डी। ये जो साइटोकैलासिन जो प्रेजेंट है, साइटोकैलासिन जो डी जो प्रेजेंट है वो क्या है बच्चों? दैट इज द इनहिबिटर ऑफ माइक्रोफिलामेंट। वो माइक्रोफिलामेंट का इनहिबिटर है। सो ये जो पी ग्रैन्यूल्स का मूवमेंट के लिए बेसिकली क्या चाहिए था? माइक्रोफिलामेंट चाहिए था, लेकिन इसको एक इनहिबिटर जो कि है साइटोकैलासिन डी, उसको देकर उसको इनहिबिट किया। सो क्या वो माइग्रेट हो सकता है? नहीं, इसका जो है पी ग्रैन्यूल्स का मूवमेंट नहीं हो सकता है। लाइक इस जाइगोट में वो जैसे था वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट है। So treating the zygote with cytokalasin D will prevent the migration of the P granules to the posterior pole. ठीक है,
और एक एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया, लाइक दिस सेल, दिस इज अ जाइगोट, और इस जाइगोट को और एक इनहिबिटर के साथ ट्रीट किया गया जिसका नाम है डेमिकोल्चिन। ओके, सो ये इसका रोल क्या है, इट विल इनहिबिट द माइक्रोट्यूबल, ये जो है माइक्रोट्यूबल को इनहिबिट करेगा। सो यहाँ पे माइक्रोट्यूबल के एब्सेंस में भी पी ग्रैन्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। सो इफ इट इज बीइंग इनहिबिटेड बाय सम ऑफ द इनहिबिटर, सो स्टिल देन इसका क्या हुआ, पी ग्रैन्यूल्स का जो है वो मूवमेंट हुआ। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनहिबिटर और जाइगोट को इनहिबिटर से ट्रीट किया गया, स्टिल देन ये जो पी ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट है वो अपना पोस्टीरियर रीजन में वो ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ से हमको क्या चीज मिला कि माइक्रोफिलामेंट जो प्रेजेंट है वो चाहिए पी ग्रैन्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए अपना पोस्टीरियर रीजन पे। अगर उसको इनहिबिट किया जाएगा देन देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द पी ग्रैन्यूल्स, लेकिन माइक्रोट्यूबल्स के एब्सेंस में भी वो पी ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट है वो मूव कर सकता है। So if we inhibit the microtubules, that we cannot that if the inhibitor is working, still then the p granules can move। और इसी से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आया है बच्चों CSIR लाइफ साइंस नेट एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम, ये जो पी ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चों, लाइक P1 सेल पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे, अबाउट द पार प्रोटीन्स हम डिस्कस किए थे, लाइक पार 1, पार्ट 2, पार्ट 6, पार्ट 3। यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन में आप देख सकते हैं एक P1 शेल था और AB शेल था। सो यहाँ पे P1 सेल में जो प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होगा। सो पोस्टीरियर रीजन में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रेजेंट है, और एंटीरियर रीजन में पार्ट 6 और पार्ट 3 प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे वही चीज दिया है, लाइक द पोस्टीरियर एक्सिस में क्या है, एंटीरियर एक्सिस में इन टोटल क्या है। द रीजन ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लियस लोकेटेड देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ पी ग्रैन्यूल्स। पोस्टीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, पी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है, एज वेल एज पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रेजेंट रहता है। सो पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए, पी प्रोटीन पी ग्रैन्यूल्स चाहिए, एज वेल एज पार्ट 1 और पार्ट 2 चाहिए। और एंटीरियर के लिए क्या चाहिए, हियर देयर इज नो नीड ऑफ एनी पी ग्रैन्यूल्स क्या यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, पार्ट 3 पार्ट 6 चाहिए एंटीरियर एक्सिस फॉर्मेशन करने के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ SKN1 PAL1, ठीक है। इस प्रोटीन्स का ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो प्रेजेंट है इनका रोल हम देखेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।